इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं. हाउ मच टाइम हैज़ इट बिन? इट्स बिन मोर देन 9 years नाउ. अब तो ये एक इन्फ्लुएंसर टर्म भी सबने सोशल मीडिया पे इतनी बीमारी बना दिया है ना, इन्फ्लुएंजा. हाँ. आपके हिसाब से इन्फ्लुएंसर एक इजी मनी है या फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम तो नहीं बोलूंगी मैं, नो टाइम जॉब. देयर आर डेज कि मैं रात को 2-2 ढाई बजे भी एडिट्स कर रही होती हूँ, करवा रही होती हूँ, फॉलो अप ले रही होती हूँ, कभी स्क्रिप्ट बना रही हूँ, कभी कुछ. So, आपका पहला पेड कोलैब कब मिला आपको? I think I started with as low as being paid 8,000 for a. अच्छा, रील भी नहीं थी ना. 9 years ago there was no reel, there was only videos. आपने कब फील किया कि रियल मनी आ रहा है? ब्रांड्स ऑप्ट करते थे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए ना. इतने सारे लोग थे कि जो पेरेंटहुड में थे. पहले का टाइम वाज सो गुड कि ऐसा नहीं होता था कि आप किसी को बार्टर पे बुला रहे हो. देयर इज नथिंग, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर पे बुलाना. एक इन्फ्लुएंसर जो आपको फेक लगता, क्या कभी आपके साथ इंस्टाग्राम पे कोई स्कैम हुआ है? ओ माय गॉड, वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी इंसान खुद ही मारता है. राइट. मैंने वही किया था अपने स्कैम में. क्या आपको लगता है शादी के बाद विमेन अपना आइडेंटिटी लूज कर देती है? बिल्कुल होती है, आइडेंटिटी क्राइसिस बिल्कुल है. मॉम्स इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ परफेक्ट दिखाती हैं, अदर मॉम्स देखती हैं, उनको लगता है मेरी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है नहीं. कंपैरिजन इतना ज़्यादा है. आज के टाइम पे पेरेंट्स फोकस करते हैं कि डे 1 से उनके बच्चे इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करें. क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बड़े हुए हैं जब इंग्लिश आना एक स्टेटस सिंबल होता था. जो इंग्लिश बोल रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी. हाँ. फिर हमने ये शुरू किया अपने बच्चों के साथ कि उनको हम इंग्लिश ही कार्टून दिखाएंगे, इंग्लिश मूवी दिखाएंगे, वो पैदा होते ही इंग्लिश करेंगे, उनके नाम भी इंग्लिश रखेंगे, सब कुछ इंग्लिश अराउंड. फिर अब हमने जो मिस किया है वो ये किया है कि वो बच्चे जब बड़े होंगे ना, हमारी हिंदी मदर टंग खत्म हो. अकॉर्डिंग टू डेटा 10% क्रिएटर्स ही हैं जो एक्चुअली में पैसे कमाते हैं. जो 2 दिन 4 दिन 2 महीने 6 महीने में पहुंचा है उसको लगेगा ठीक है ना, 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा है, ले लो. अग्री कर लिया ब्रांड से उतने में तो ब्रांड को लगेगा ना, अच्छा ये तो 500K वाला बंदा है, जब ये 5,000 रुपये में कर रहा है तो मैं 200K वाले को क्यों दूं. हाय शिवांगी. हाय. वेलकम टू बियॉन्ड द स्क्रीन विथ मी शिवी जे. कैसे हो आप? Thank you so much for having me here. I'm really well and I'm even better now. Yeah, so you're like the top mom influencer, top 30 mom of Delhi NCR, right? So how are you feeling about it कि आपने इतने सारे लोगों को influence कर दिया है already? I don't know how it happens. मैं बोलूँगी मैं खुद भी अब influence हो ही रही हूँ. जी. Because you know there is a lot at stake when you enter this field. जी. And of course I started when my little one was just a few days old. जी. And तब से अब तक it's been more than 9 years and we are working only. We are working pretty hard to bring the original content and everything on the females plate. ऐसा लगता है जो हमने कुछ फेस किया है वो आज की फीमेल्स ना फेस करें. जैसे कि किस तरीके का जैसे कि आपने? मॉम्स व्हेन वी आर अ न्यू मॉम, मे बी अ फर्स्ट टाइम मॉम आइड से, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होते हैं. नाउ जो डॉक्टर कहता है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है. हाँ. हमारे पेरेंट्स, मदर इन लॉ, whosoever is the elder female taking care of you, वो अपने एक्सपीरियंस से कहती हैं. बट वो उनका टाइम था. हमारे टाइम पे हमने किस तरह से किया है वो जानने से किसी का आपको एक मोटिवेशन मिलती है. मे बी द थिंग्स दैट यू आर ओवर थिंकिंग आपको लगता है कि दिस इज नॉर्मल. हाँ. यू नो कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हुआ, सो इट इज़ नॉर्मल. सो लेट्स नॉट गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट. सो फॉर न्यू मॉम्स, फॉर न्यू फीमेल्स वर्क willing to work after motherhood, so we can make life easy for them just by talking to them authentically. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो न्यू मॉम्स होते हैं सबसे ज़्यादा स्क्रोलिंग भी वो ही कर बैठते हैं. Absolutely. Google. सबसे ज़्यादा Google बाबा. फोमो भी उन्हें ही होता है. हमारे टाइम में गूगल बाबा होता था, अब चैट जीपीटी है. हाँ, so true. I can totally relate with that. Yeah. अब तो सारा इंफॉर्मेशन है उस सब पे. कुछ उस पे होता है, विच आई डोंट थिंक इन अ वे इज़ वेरी राइट. क्योंकि जो फॉर एग्जाम्पल आपको कोई भी ब्लड वर्क्स कराए उसमें कुछ कम आया, हाँ. सबसे पहले हम गूगल पे जाके देखेंगे कि नहीं हाँ. कि इसका क्या मतलब है. नाउ एक डॉक्टर जो कि आफ्टर 8-10 साल की पढ़ाई के बाद वहाँ पहुँचा है, क्या हम उसको एट पार गूगल के एक इंटरफेस से ले आएंगे या वेब के एक इंटरफेस से ले आएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो.
अब आज के टाइम पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कह सकते हो कि act like a pediatrician, एब्सोल्युटली act like a gynecologist. Just, so times are so different. एब्सोल्युटली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग नो. अब जो डॉक्टर बना है, पीडियाट्रिशियन है, गायनाकोलॉजिस्ट है, वो कितना एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के हाँ बाद प्लस एजुकेशन नॉलेज, वो सारी बुक्स भी अगर हम देखेंगे ना उनकी, तो वो बुक्स भी आर नॉट ऑन इंटरनेट. जी. Okay, so it is such an intensive study that they go through. So to blindly trust what AI is telling you, I think it's one foolish move we as parents are making. एब्सोल्युटली आई थिंक सारे एडवाइस ही है वहाँ पे, और वो बिल्कुल. बहुत ही इंस्टेंट सपोर्ट है एब्सोल्युटली, है ना. आज के टाइम एकदम पे. से जल्दी से क्विक फिक्स है. इट इज क्विक फिक्स, इट इज हाँ वेरी हेल्पफुल ऑल्सो इन सम वेज, बट येस, जहाँ पे आपकी हेल्थ, वेलनेस, ये सब अगर एट स्टेक है, फाइनेंशियल डिसीजंस, सो जी. हमें वी शुड नॉट गो फॉर समथिंग लाइक चैट जीपीटी या अदर एआई इंटरफेसेस. वी शुड नॉट. या सो आप इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से हैं. हाउ मच टाइम हैज़ इट बिन फॉर यू? It's been more than 9 years now, and I was one of the pioneers in the field of mom influencers. जी. अच्छा, तो ये आज के टाइम का मॉम इन्फ्लुएंसर है. हमारे पहले जब when I started, it was the term blogger. ओके. ठीक है. देन केम कंटेंट क्रिएशन, बिकॉज ब्लॉगर की टर्म ना समहाउ जस्टिफाई नहीं करती थी अबाउट द वर्क दैट आई यूज टू डू. सो आई जी. वॉज ऑलवेज की no, no, I'm not a blogger, no, you can't हाँ call me a blogger. And influencer, with time, when you have like very nice relevant audience, people who listen to you, जी. people who take your advice or maybe follow your footsteps, then you become an influencer. Of course, when you have the capability to influence, then you are an influencer. तो अब तो ये एक इन्फ्लुएंसर टर्म भी सबने सोशल मीडिया पे इतनी बीमारी बना दिया है ना, जी. इन्फ्लुएंसर. हाँ So सो ये ट्रू. लगता है नहीं, no, it's not that. It's just that I am trying to put whatever I use, whatever has worked for me, whatever हाँ is working for me, be it in the field of fitness. But I तो just try कि जो अपना real self है, जो मैं जी रही हूँ, I हाँ can put out that in front of everybody. चाहे वो fitness की field पे हो, चाहे spirituality की field पे हो, चाहे parenthood, चाहे with relationships, anything. So that is how I want myself to be remembered and to be followed for. आपके हिसाब से इन्फ्लुएंसर एक इजी मनी है या फुल टाइम जॉब है? फुल टाइम तो नहीं बोलूंगी मैं, नो टाइम जॉब है. अच्छा. कि देर आर डेज कि मैं रात को 2-2 ढाई-ढाई बजे भी एडिट्स कर रही होती हूँ, करवा रही होती हूँ, फॉलो अप ले रही होती हूँ, कभी स्क्रिप्ट बना रही हूँ, कभी कुछ. ऐसे दिन भी होते हैं. कभी कभी ऐसे दिन भी होते हैं कि 2-3-4 दिन आप मस्ती कर रहे हो, यू डोंट हैव वर्क, बट आपके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, ये चीज़ हमेशा रहती है कि कुछ कंटेंट, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट बनाना है. चाहे आप हॉलीडे पे हो, अब ये बड़ी प्रॉब्लम है. अब हॉलीडे पे हो, आपको लगता है कि ठीक है, आपने कोई नई प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करी है, जी. तो आप ऑब्वियसली चाहोगे टू टेल एवरीबडी कि हाँ, वो प्रॉपर्टी में क्या अच्छा है, क्या नहीं है, एंड ऑल. तो फुल टाइम नहीं बोलूंगी, नो टाइम जॉब है कि इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग आप सोच रहे हो उस बारे में कि अच्छा कल क्या एक्साइटिंग कर सकते हैं आप. इट्स नॉट इजी मनी एट ऑल. मतलब कोई आपको क्यों पे करेगा अगर आप वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो तो. आपने कब फील किया कि रियल मनी आ रहा है? मैंने कब फील किया, तो लाइक मैंने बोला कि हमने 9 साल पहले शुरू किया, तब इतने सारे ना ब्रांड्स ऑप्ट करते थे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए, ना इतने सारे लोग थे कि जो पेरेंटहुड में थे. सो देयर वाज दिस टाइम, आई थिंक पैम्पर्स का फर्स्ट इवेंट था दिल्ली में. बॉम्बे बहुत सारे इवेंट्स करता था पैम्पर्स, और बहुत सारे बड़े ब्रांड्स भी, क्योंकि बजट ज़्यादा होता था. नाउ पहले का टाइम वाज सो गुड कि ऐसा नहीं होता था कि आप किसी को बार्टर पे बुला रहे हो. देयर इज नथिंग, देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ बार्टर पे बुलाना. अगर आप किसी को बुला रहे हो तो आप उसको राइटली एक्नॉलेज कर रहे हो. जी. ठीक है. और राइटली एक्नॉलेज का मतलब ये भी है कि जितना वो डिजर्व करता है उसको रेम्यूनरेट भी कर. तो पैम्पर्स का फर्स्ट इवेंट था, एंड आई रिमेंबर व्योम, माई एल्डर वन, बीइंग 6-7 months, आई वाज स्टिल फीडिंग हिम. मैं उसको इतनी मुश्किल से वो इवेंट पे लेके गई, क्योंकि ना तो मेरे पास नैनी होती थी, मैं नैनी नहीं रखती थी. बिल्कुल सोली वो मेरे फीड पे होता था. सो इवेंट पे लेके गई, ही वॉज वेटिंग इन द कार. इवेंट अटेंड किया 2 hours का. देन आई केम बैक टू द कार, ही वॉज विद माई मॉम, और फिर उसको टेक केयर किया, अटेंड किया. दिस वॉज दी. एंड एक साल में आप मानो 2 या 3 इवेंट्स होते थे, एंड दैट्स इट. अब जैसे बाहर होती है कि एवरी डे, यू नो, इफ वी इन्फ्लुएंसर्स वांट, एवरी डे वी कैन गो आउट फॉर एन इवेंट, एवरी डे. बट देन
अगर सोचो तो वैल्यू ऐड क्या हो रहा है, वो कुछ भी नहीं हो रहा. हाँ इट्स जस्ट कि लोगों को पता चल गया है कि बिकॉज ऑफ सो मेनी पीपल इन द मार्केट हाँ. कोई ना कोई तो आने को तैयार हो ही जाएगा. हम्म. ऐसा नहीं होता था पहले. इट यूज टू बी अ ब्यूटिफुल सिनेरियो एंड वेरी पॉजिटिव एंड आईड से मोर वायबल. अगर आप या फाइनेंशियली भी पूछे तो बट वो मोर वायबल था. एक सवाल ये कि ऐसी कोई लोकेशन अलग सी थी क्या उनकी चीज जो आपने कार में रखा, मतलब कहीं और भी तो रख सकते थे यार. नहीं, होटल में था. सो हाँ. गाड़ी में बच्चों को, छोटे बेबीज होते हैं ना, वो व्हेन द कार इज मूविंग दे आर हाँ. ओके क्वाइट. अच्छा. वो वाली ओ. 5-6 महीने की एज, जब उनको गाड़ी हाँ, में घूमना पसंद है, तो वो कार में घूम रहे थे शांत होते हैं, आपके. वो दिखते रहते हैं बाहर लेफ्ट राइट. आई थिंक विंटर का टाइम था या समर का टाइम था, बट गुड. द किडो यूज टू बी वेरी कंफर्टेबल इन द कार. वहां हाँ. जाते तो वो एंड देन एक न्यू मॉम, आई एम अ न्यू मॉम ट्राइंग टू बिल्ड अप समथिंग फॉर माई सेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच. उसमें अगर बच्चे अराउंड होते हैं, सो ऑफकोर्स योर एनर्जीज गेट मिक्सड. कि एब्सोल्युटली. आप फोकस कर ही नहीं पाओगे, आप किसी से बात ही नहीं करोगे. यू वुड नॉट वांट टू टॉक टू एनीबडी. लगेगा मैं अपना बच्चा देख रही हूँ, बच्चा रो रहा है, कुछ उसको कर रही हूँ, लेफ्ट जा रही हूँ, राइट जा रही हूँ, पर मैं जो रियली जिस काम के लिए आई हूँ मैं वो नहीं कर पा रही. इसीलिए अगर आप एक्चुअली वर्क करना चाहते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस करना चाहिए. अदरवाइज अदरवाइज आपका ब्रेन ही नहीं काम करेगा. और हमारा मॉम ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ऑफ कोर्स. सो लोग बोलते हैं फॉलोअर्स ज़्यादा मतलब पैसे ज़्यादा. ये सच है या आजकल एंगेजमेंट एक चीज़ है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दोनों में से क्या है? एब्सोल्युटली एंगेजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, पर इतना ब्लाइंडली हम सब चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं कि उसके आगे कोई देखता ही नहीं है. फॉलोअर्स के आगे कोई देखता ही नहीं है. अच्छा. मतलब क्लियरली कैंपेन्स आते हैं 500K प्लस. अब वो 500K वाला जो इन्फ्लुएंसर है वो 2 दिन में 500K पे पहुंचा है, 2 महीने ओह में पहुंचा है, गॉड. विच इज़ वेरी 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 इम्पॉसिबल. क्यों? क्योंकि आप कुछ भी कर लो, मतलब सेलिब्रिटीज ऑल्सो टेक टाइम टू डेवलप देयर प्रोफाइल. हाँ, पर सो या ट्रू. तो जब तक आप स्कैमर हो कोई, या फिर आप बैड बुक्स में आए हो गवर्नमेंट की, या कुछ भी आप इतना बड़ा आपने स्कैम किया है कि हाँ. दुनिया आपको गलत रीजन से जान रही है, ओनली देन डू यू यू नो काइंड ऑफ गेट दैट काइंड ऑफ फॉलोइंग. बट देन इट डजंट मैटर टू द ब्रांड्स, इट डजंट. अकॉर्डिंग टू डेटा 10% क्रिएटर्स ही हैं जो एक्चुअली में पैसे कमाते हैं. सो इज इट ट्रू दैट इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री और क्रिएटर इंडस्ट्री में इनफैक्ट आज के टाइम पे टू क्रिएट एन इनकम इज ऑल्सो गेटिंग डिफिकल्ट? इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट, नो, बिकॉज इट इज़ अ सप्लाई डिमांड चेन, जैसे हर बिजनेस में होता है, जी. हर एक कमोडिटी के लिए होता है. हाँ. सो अब मैंने 9 साल स्पेंड करे, सो आई वुड नॉट ऑप्ट फॉर एनीथिंग विच इज़ अंडर माई स्टैंडर्ड. अब स्टैंडर्ड क्या है? क्योंकि मैंने टाइम दिया है अपने हाँ. पेज को, मैंने मेहनत करी है. हम्म. उसके बावजूद मैं, आई वुड नॉट बी ओके टू डू समथिंग विच आई फील कि मेरे को बड़ा अंडर फील करा रहा है. ओके, हाँ. बट जो 2 दिन 4 दिन 2 महीने 6 महीने में पहुंचा है, उसको लगेगा ठीक है ना, 5,000 रुपये मिल रहे हैं तो कुछ तो मिल रहा है, ले लो. हाँ. अब वो जब उसने अग्री कर लिया ब्रांड से उतने में, तो ब्रांड को लगेगा ना, अच्छा ये तो 500K वाला बंदा है, जब ये 5,000 रुपये में कर रहा है तो मैं 200K वाले को क्यों दूँ. सो ट्रू. इसलिए ये एक बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है. everything has gone haywire. अब कुछ नहीं है. now the followers don't sell now, it is your brand name which sells. Now the True. brands who come to me sometimes pay me much more than what they are paying the other creator to develop that same kind of content. And like I say कि content is nothing but a very useful thing that a brand can use. इतने हाँ. ads के sources हैं. जैसे कि हम एक वीडियो बनाते हैं for a brand, it is an asset for the brand. Now there are, out of 10 collaborations, 8 times the brand comes back to us to ask for the rights of those videos and अच्छा. reels and pictures that we have created. क्यों? क्योंकि they feel कि it has come out so aesthetically. अब सब कुछ सुंदर है, हाँ. ठीक है, सोशल मीडिया इज ऑलवेज अबाउट ब्यूटी. ठीक है. कोई अपना अगली साइड नहीं दिखाता. इतनी सुंदर रील बन के आई है सब कुछ, तो नाउ द ब्रांड ऑल्सो कंसिडर्स कि ये एसेट है तो इसको यूज करो. नाउ ऑफ कोर्स दे वांट राइट्स. सो दैट्स हाउ वी बिल्ड ourselves, we have built ourselves, we are creating money, क्योंकि हम लोगों ने मेहनत करी है अपने उस एसेट को क्रिएट करने के लिए. बट जो कि 6 महीने पहले आए हैं, 1 साल पहले आए हैं, जो कि डेवलप हो गए, समटाइम्स दोज girls or boys, those people don't even have the confidence to talk in front of the camera. So जब true. तक वो स्क्रिप्टेड है तब तक वो जिंदा है, स्क्रिप्टेड नहीं है तो they'll just go mum.
कैसे करेंगे ना, इट टेक्स एक्सपीरियंस. सो आपका पहला पेड कोलैब कब मिला आपको? I think I started with as low as being paid 8,000 for a. अच्छा reel भी नहीं थी ना, 9 years ago there was no reel. There was only videos that you were अच्छा, creating or maybe posts. ओके, So reels came much later. So एक 8,000 मिला था मुझे to create one video. And then that brand kind of hooked on to me. I'm not going to take the name. हाँ, हाँ, And then we used to work monthly, and monthly that brand started paying me 35,000 to create 4-5 reels, and it went up to giving me 2 lakhs for a month to create 7-8 reels. So that's how we built our page gradually. The brand had developed that kind of confidence in us, वाओ! and that is how, I mean, you actually, if you climb ladders and go to achieve some place, so आपको अपनी जो ग्रोथ है ना वो जस्टिफाइड लगेगी हमेशा, और हाँ, बाकियों को भी, कि हाँ ये दिस इज जस्टिफाइड व्हाट आई यू आर डिमांडिंग विद द ब्रांड ऑल्सो. अदरवाइज वो ऐसा लगेगा ये आप वन स्टेप से सीधा फ्लाइट पकड़ के चले गए हो ऊपर या वॉट एवर मीन्स, तो वो जस्टिफाइबल लगेगा ही नहीं. वो लगेगा ठीक है 1 घंटे में तो पहुंच गए, सो व्हाट. क्या आपने कभी ऐसा कुछ ब्रांड डील किया है जिसमें आपको उस ब्रांड पे इतना भरोसा नहीं है बट फिर भी करना पड़ा? ऐसा होता है बहुत बारी, क्योंकि अब क्या टाइम है ना, बिकॉज यू आर नॉट इन डायरेक्ट टच विद द ब्रांड, सो देर आर लॉट ऑफ एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन बिटवीन अ कोलैबोरेशन. तो ओके, आई मीन अब तो आप जज ही नहीं कर सकते ब्रांड को. देर हैव बीन टाइम्स जब बहुत अच्छे अच्छे बहुत फेमस फेमस ब्रांड्स हैव जस्ट गॉन रोग एंड नॉट पेड. देर आर टाइम्स लाइक दीज ऑल्सो. पेमेंट ही नहीं मिली पेमेंट आपको? ही नहीं मिलती. हाँ, दिस इज वेरी कॉमन नाउ एट दिस स्टेज. ऑफ कोर्स यू कैन फाइट फॉर इट. पहले लगता था चल कोई बात नहीं, छोड़ो, जस्ट लेट्स मूव अहेड. अब थोड़ा सा ये होता है बिकॉज द अमाउंट्स आर ऑल्सो हैंडसम अमाउंट, तो ऐसा नहीं होता कि एकदम छोड़ दो. हाँ, सो बट ट्रू, देर आर अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि कोई गाइडलाइंस नहीं है ना. देर इज नो गवर्निंग बॉडी जो कि जैसे फॉर अ बिजनेस देर आर लॉज. यू कैन ऑफ कोर्स यू कैन गो टू अ कोर्ट now also you can file cases against each other, but एक लगेगा ना एक हाउसवाइफ काम कर रही है, okay, a mom influencer, anybody, or maybe a young girl who is a beauty influencer, उसको लगेगा ना मैं क्या कोर्ट वगैरह के चक्कर में पड़ूंगी, हाँ, might as well skip the payment. But there are times काफी बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं हमारी इंडस्ट्री में भी. फॉर एग्जांपल? For example, there was this supplement brand who came in India. ओके, Suddenly, out of the blue, they were paying a lot of money to a lot of influencers. ओके, तो ये जैसे कि कमिंग डाउन 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 डाउन. फर्स्ट उन्होंने बिल्कुल ए लिस्ट इन्फ्लुएंसर्स से काम लिया. दे पेड देम गुड मनी. नो, दे डिड नॉट पे देम. They told they signed them for a lot of money. Then they went to next level of influencers. Then they went to the next level of influencer. And I remember when that campaign came to me, I was like, oh my God, I am in such good books now. हाँ, क्योंकि ये तो इतने बड़े influencers को मिल रहा है, and I'm getting this campaign for very good amount. Wow. हाँ, Then after 15 days, now we were not getting clear guidelines of what content to create, what is the script, everything. ठीक है, There were bigger influencers who had already created their piece of content. So now content creation is not easy. You spend money, you spend energy, everything. Okay, it's not that कि आपने सोचा आपने खुद shoot किया. Now you have to pay the videographer, the team, everything for that one particular piece of content. राइट, That company was a fake. ओह गॉड, That company, so many big influencers were involved, yet that company, so after like 3 months it came to notice that there has been not even a single influencer paid by the company. So जैसे मेरे पास कैंपेन आया हुआ था तो मैं पीछे हो गई. मैंने कहा अभी इसका कंटेंट नहीं क्रिएट करना, कुछ अच्छी वाइब नहीं आ रही है. एंड देयर इज नो फॉलो अप ऑल्सो, कोई फॉलो अप भी नहीं कर रहा. सो ओह गॉड, सब सो कुछ, वो यस. सप्लीमेंट वाला ब्रांड नाम सुना था लोगों ने या नहीं ना? सुना था. इंटरनेशनल ब्रांड था. इंटरनेशनल आया, क्या करके गया गॉड नोस, बट नोबडी वाज पेड. दैट्स सैड, द सैड रियलिटी ऑफ व्हाट पीपल डोंट सी. दैट्स द वेरी, क्योंकि सब कुछ स्टेक पे है ना. हमारा भी खर्चा हुआ है हाँ, to create a piece of content, and of course you would want to be paid for it, but there are times when you don't get paid for it. who would want to go to the court? I mean, Yeah, so that's what I'm saying. Na, simple people, we are simple people. Why would we? I mean, we are creating something for ourselves, but झंझट में कौन पड़े ना. Court is also not a very easy option. Lawyers and everything. क्या टॉप इन्फ्लुएंसर्स सारा पैसा ले जाते हैं और जो मिड लेवल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या स्मॉल लेवल इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो रह जाते हैं?
नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर किसी ब्रांड का बजट होता है। जिस ब्रांड का बजट ही नहीं है कि वो ए लिस्ट इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करे, उनको पे करे, तो वो कैंपेन फिर बी लिस्ट इन्फ्लुएंसर के पास आएगा। अच्छा। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर कोई उतना पैसा लेकर जाता है जितना वो डिज़र्व करता है और जितना उस ब्रांड की पेइंग कैपेसिटी है। दैट्स इट। कोई किसी का पैसा नहीं खा सकता। आज के टाइम पे अगर किसी के पास लेट्स से 5,000 से 10,000 फॉलोअर हैं, हुँ। तो वो ब्रांड को अपने सामने कैसे ला सकता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अगर उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा भी है ना, सो एक ब्रांड के लिए ना उसको एक पिक्चर दिखती है विच इज़ लाइक वेरी ग्लिट्स गोल्ड, शाइनी, बड़ा अच्छा ब्रांडेड ये वो, ठीक है? तो जो उसको ज़्यादा फॉलोअर वाला बंदा है, उसके अकाउंट पे वो दिखता है, ठीक है? ग्लिट्स एंड ग्लैम, फॉलोअर्स दिख रहे हैं ना, फॉलोअर्स अपने आप में चकाचौंध है एक ब्रांड के लिए कि इतने फॉलोअर्स तक मेरा कंटेंट जाएगा। अब 5-10 हज़ार वाला जो फॉलोअर है, अगर आप खुद सोचो, आई एम ऑल्सो अ बिजनेस ओनर, अ स्मॉल बिजनेस ओनर एंड सो आर यू। 5-10 हज़ार फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, वो तो हाउ होते ही हैं। लॉन्ग डज इट टेक? बट जब ब्रांड कंपेयर करेगा ना, तो उसको लगेगा कि माइट एज वेल जितने पैसे ये मांग रहा है, मैं 1 लाख वाले को दे दूं। अच्छा। सो वहाँ पे अब आज के टाइम पे तो या तो आपका कंटेंट इज लाइक फैब्युलस, मतलब इन द फील्ड्स, इन द निशेस दैट हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लोर्ड, सो वो नहीं चलता है। अगर जैसे ट्रैवल है आपका, तो स्टिल यू हैव स्कोप, हम्म। बट देन इट डिपेंड्स ऑन व्हाट नीश आर यू डूइंग। अगेन। कई सारी नीश हैं जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट और एक्सप्लोर्ड है। सो उसमें आपके 5-10 हज़ार के फॉलोअर्स विच आई फील जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। हाँ, ट्रू, क्योंकि एक ब्रांड को मेहनत तो लगती है वहाँ पे बिल्कुल, पहुँचने में, एंड कितने इट इज़ ऑल। कितने यस। सो आप एक ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ब्रांड के पेज पे अगर 5,000 फॉलोअर नहीं है, वो 5,000 प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं। कितने हाँ। सारे, क्योंकि इंटरेस्टेड तो वही लोग होंगे जो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं या उससे रिलेटेड होना चाहते हैं। स्कैम्स के बारे में आपने बताया, बट क्या कभी आपके साथ इंस्टाग्राम पे कोई स्कैम हुआ है? ओह माय गॉड! वो कहते हैं ना कि अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी इंसान खुद ही मारता है। राइट। मैंने वही किया था अपने स्कैम में। बहुत, it was so sad and I was so taken aback. Somebody from a known Instagram account messaged me ओके। that they needed some help, or and I was, by chance, it was so meant to happen that I was at my kids sports day, so I हाँ। was so busy with a lot of noise around कि मेरे दिमाग ने वो प्रोसेस ही नहीं किया कि हम तो सबको कहते हैं लिंक्स पे क्लिक मत करो, हाँ। कहते हैं हाँ। बिल्कुल, वी आर सो इंटेलिजेंट, कंप्लीट मेरा पूरा बैंक मेरे फोन में है, हाँ। टचवुड है, सेफ है, क्योंकि आप थॉटफुली करते हो। हाँ। बट उस दिन सारी अक्ल बच्चे के स्पोर्ट्स डे के उसकी वाइब में, somebody messaged me कि ये आई हैव पार्टिसिपेटेड हियर, इट्स सो क्लीशे, यस। मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, आपको तो पहले से ही लग रहा होगा कि ये तो स्कैम है, हाँ। कि मैं कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी से वोट कर दो, लास्ट मिनट है, ओह एंट्रीज क्लोज होने गॉड। वाली है। मैंने नहीं किया। फिर 5 मिनट में फिर मैसेज आया, फिर 5 मिनट में ये मैसेज आया, फिर यार एक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने इतना अच्छा बोला है कि इतना डर रहता है कि आपका, अब यार हर किसी का मूड होता है, ह्यूमंस, हाँ। एवरी इन्फ्लुएंसर इज अ ह्यूमन। आई एम इन दैट फील्ड वेर इन, यू नो, even if there are times when I want time for myself, space for myself, मैं नहीं शो करूँगी। I'd always try and make the other person feel कि it's okay, like of course you are normal, I am normal, I'm a normal human being, so are you. मेरे followers don't define कि मैं बड़ी हूँ, हाई हेडेड हूँ, नो। हाँ। ठीक है, तो मेरे मन में ये आया, यार इसको ही लगेगा बड़ी हाई हेडेड है, हाँ। क्यों नहीं कर रही, मैंने एक ही ओ। तो लिंक मांगा है। एंड सो मेरी अपनी सो कॉल्ड काइंडनेस ने मेरा अकाउंट, जैसे मैंने उस लिंक पे क्लिक किया है, वो पेज मेरा फोन का ब्लैंक हो गया। आई न्यू इट देन। मुझे अभी भी गूजबम्स आ रहे हैं ये बोलते हुए, द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई फेल्ट दैट डे, आई हैव नेवर फेल्ट देम। इट वॉज लाइक अग्नि परीक्षा फॉर मी कि मेरे इतने साल, इट हैपेंड लास्ट ईयर ओनली, तो मुझे लग रहा था 8 साल गए पानी में, खत्म, जीरो। आई एम, इफ माई अकाउंट इज देयर, how long एब्सोल्युटली। would it take for me to develop that same thing again? Plus the campaigns are closed, plus I have taken advances from people, मैं कैसे justify करूँगी? मैं, हाँ। मतलब this is such a weird thing that happened, and then I'm continuously trying वो Instagram पे form. Now what happens is, although Meta has created this very very strong portal,
ओके नाउ Okay. इंस्टाग्राम फेसबुक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टल, दे आर Hmm. वेरी स्ट्रॉन्ग कि किसी पे उस पे मतलब आपकी पूरी लाइफ जाती है, हाँ. बट उस कंपैरिजन में उनकी आई फील जो सिक्योरिटी है, Hmm. द सिक्योरिटी ऑफ द अकाउंट्स मुझे इतना अच्छा नहीं फील हुआ. हाँ. इवन दो कहते हैं ना वेरीफाइड अकाउंट कर लो, हाँ, सो हाँ. आपका अकाउंट इज अ लिटिल सेफर. हाँ, true. उस टाइम पे उस बंदे के पास पासवर्ड कैसे चेंज हो सकता था, क्योंकि मेरे पास ना टू सब कुछ ऑन है, 2 फैक्टर 4 फैक्टर 10 फैक्टर सब ऑथेंटिकेशंस आर ऑन. मैं खुद अपना इंस्टाग्राम विद पासवर्ड किसी और के फोन में नहीं खोल सकती, किसी और के डिवाइस पे नहीं खोल सकती, क्योंकि वो इतने सारे फॉलो अप होते हैं अपनी डिवाइस से. उस बंदे के पास वो कैसे खुला? द इंस्टाग्राम वॉज लॉस्ट, आई वॉज नॉट एबल टू एक्सेस इट. मेरा पहले तो नाम यूजर नेम भी चेंज हो चुका था. सारे भगवान जो जितने 80 लाख 80 करोड़ सारे भगवान मेरी आंखों के सामने थे, because I had lost what I had built over time and what I had solely built over time from scratch. पता नहीं क्या हुआ, देवर एंडलेस फॉर्म्स दैट वर कमिंग कि इंस्टाग्राम का ये पासवर्ड वाला ये फॉर्म है, वो फॉर्म है, XYZ. आई डोंट इवन, आई मीन वो इतना ब्लैंक है ना फ्लैश लाइट की तरह, बिकॉज आई वॉज जस्ट क्रेजीली डूइंग. आई कॉल्ड माई फ्रेंड, वन ऑफ माई इन्फ्लुएंसर फ्रेंड की, यार तेरा का वेरीफाइड है ना, यू गो एंड यू कॉल देम, यू मैसेज देम दैट सच एंड सच अकाउंट हैज बीन लॉस्ट. Right. आई डोंट नो क्या हुआ, 1 मिनट में जो कि मैं एंडलेस पासवर्ड्स डाल रही थी वो नहीं डल रहा था. आई इवन न्यू कि ऐसा होता है कि कई बारी आप हसल में वो सेम चीज गलत करते हो, हाँ. मतलब बिकॉज यू नो हाँ. आई वॉज शिवरिंग, आई वॉज हम्म. वेरी वेरी टेकन अबैक. आई टोल्ड माई हस्बैंड ऑल्सो कि तुम डाल के देखो हाँ. कि हो सकता है मुझसे नहीं डल रहा. हाँ. आफ्टर 45 minutes to 50 minutes इट जस्ट मैजिकली हैपेंड कि मेरा अकाउंट खुल गया, इवन दो आई नो कि उसका यूजर नेम भी चेंज हो चुका था. आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, मे बी सम फॉर्म्स दैट आई फिल्ड, तो वो इंस्टाग्राम ने रीबूट किया मेरा अकाउंट. हम्म. 45 minutes में आई ओपनड इट, आई क्विकली चेंज द पासवर्ड, and then there was me standing thanking God, and I felt that all my good deeds have come in front of me to help me this, because it's not a small thing for any working female to just quickly in a snap of finger lose कि जो आपने ओवर टाइम बिल्ड किया है. हम औरतों को काम करने में बहुत मेहनत लगती है. So true. तो हम जहाँ से शुरू करते हैं अगर हम सोचे कि हम वापस वहीं पहुँचेंगे तो इट इज़ लाइक वेरी वेरी सैड. रिसेंटली मैं भी एक इन्फ्लुएंसर से ही बात कर रही थी एंड उन्होंने भी मुझे यही बताया कि मेरे तो 500 के फॉलोअर्स हुआ करते थे, पर अब वो अकाउंट हैक हो गया, तो अब मेरे पास ये इतने 25,000 फॉलोअर्स हैं, मैं वापस उसको रिबूट कर रहा हूँ. बिल्ड एंड करो. दिस इज समथिंग दैट वेरी वेरी अच्छा. तो ये लगता है ना कि आज के टाइम पे जहाँ पे मतलब वी आर गोइंग प्लेसेस, AI सो एडवांस्ड, हम मतलब किसी की एक फोटो से उसका पूरा पूरा उस पे मूवी बना सकते हैं, वर्किंग मॉडल ऑफ दैट पर्सन. हम सिर्फ अपनी सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग नहीं कर सकते अकाउंट्स की, विच इज़ वेरी सैड. और मतलब विद एवरी पासिंग डे दी स्कैमर्स हैव अनदर थिंग्स दैट यू नो दे कैन डू इट. और मेरा सिर्फ इंस्टाग्राम ही हैक नहीं हुआ था, मेरा ईमेल आईडी भी साथ में गया था. oh सो वो god. बाय चांस आई डोंट नो हाउ लॉग इन तो हो. अच्छा, एंड माई आई वॉज नॉट एबल टू लॉग इन माई अकाउंट विद द यूजर नेम और द ईमेल आईडी बिकॉज बोथ वर चेंज्ड. आफ्टर 50 minutes वो मेरे फोन नंबर से लॉग इन हुआ, because phone number is also one option to log in your Instagram, but it was very very sad. So now my dear sincere suggestion to everybody who is working so hard to build themselves is, first of course you be safe whatever way you have to keep yourself safe. Second, you always do your bits to kind of clean your aura and keep yourself grounded, as well as do good deeds, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ कब हमारे काम आ रहे हैं. वी डोंट नो, बट ऑफ कोर्स देयर आर एनर्जीज हु हेल्प यू. जैसे कि आपने एनर्जीज के बारे में बोला, तो आप अपने एवरीडे लाइफ में क्या कुछ रिचुअल्स ऐसा करते हैं ताकि एक कनेक्ट बना रहे आपके स्पिरिचुअल सेल्फ के साथ? सी मेरे लिए ना एवरी डे टाइम टेबल ये सब कुछ मैटर नहीं करता है. मेरे को क्या लगता है कि जहाँ पे फेथ है, मैं आई एम टू मच, हम लोगों को जो अपने एल्डर्स से अपने एंसेस्टर्स से जो कल्चर जो रिलीजन मिला है, मैं उसको बहुत कोशिश करती हूँ. ना आई एम अ टूडेज फीमेल, नाउ आई डू endlessly everything which every other female does,
बट हम आज की फीमेल्स हैं और हम वो सब करते हैं जो बाकी सब करते हैं। मैं वो सब करती हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने एक हाथ पकड़ा हुआ है अपने रिलीजन का, जैसे कि बी इट फॉर एग्जाम्पल ट्यूसडे को मंदिर जाना, हाँ। मेरे लिए वो मेरा एक ऐसा पार्ट है कि जिसको मैं गिव अप नहीं करूँगी, बिकॉज़ आई हैव सीन। अब वो या तो मेरा विश्वास है कि जिससे मुझे मैजिक मिलता है। मुझे लगता है कि मेरे मैजिक का जो एक कोर पॉइंट है, वो इस इधर से आता है कि मैं फर्स्ट आई कीप माय फेथ इन माय डिसिप्लिन आल्सो। ऐसा नहीं है कि आई वेक अप इन द मॉर्निंग ऐसा तो करना था, यहाँ तो मंदिर तो जाना ही था, मैंने तो बोला था, पर बहुत ठंड है, आई विल सी। हुँ, हुँ, नो, 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 हुँ, डिसिप्लिन। नाउ व्हेन यू वांट दैट, अब कोई भी किसी को भी कुछ भी विदाउट हार्ड वर्क तो अचीव नहीं होता ना। हाँ, तो आई से कि टू मीट योर स्पिरिचुअल सेल्फ आल्सो इट इज़ वेरी हार्ड, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बहुत मेहनत लगती है। अगर अपने अंदर स्पिरिचुअल सेल्फ देखना तो बहुत मुश्किल है, वहाँ का रास्ता उतना उससे ज़्यादा मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप मेडिटेट कर रहे होंगे, सबसे पहले वो बोलेंगे आंखें बंद करो, आपने तो आंखें बंद कर ली और वो आंखें बंद करके कितने थॉट्स आए, हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। बच्चे का डायपर कहाँ रखा था, चेंज नहीं किया, हमने उसको खाना नहीं खिलाया, उसकी क्लास का टाइम हो रहा है, स्कूल में कल क्या लेके जाना है, एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि जब हुँ, हम, सो व्हाट इज दैट, इट इज़ अ पाथ टू स्पिरिचुअल बिगिनिंग। मेडिटेशन, सब कहते हैं मेडिटेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज, हर अच्छी चीज़ को अचीव करने के लिए आपको हमेशा बीच में कुछ कुछ रोड ब्लॉक्स आते हैं, हाँ, ठीक है? अगर आपने वो ओवरकम कर लिया, सो यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर स्पिरिचुअल सेल्फ, देन यू आर सेकंड स्टेप क्लोजर। मेरा लाइफ में यही फंडा है, एक मैं जान के किसी के साथ कभी बुरा नहीं करूंगी। आई एम ऑलवेज ऑनेस्ट ऑन एनीबडीज फेस, आई वुड नॉट ट्राई टू मॉक और मेकअप एनीथिंग। मेरे रूल बुक में है ही नहीं, आई हैव नॉट बीन टॉट दैट। सेकेंड, आई एम आई एम वेरी, आई विल नॉट से स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, बट मैं बड़ी, मतलब सब कुछ करते हुए भी मैं बड़ी धार्मिक हूँ हाँ, कि मुझे मुझे उस दिन पे मंदिर भी जाना है, मेरे को सब कुछ फॉलो करना है, मेरे को बड़े बड़े सारे मंदिर देखने हैं, एंड मेरे को अपने बच्चों को साथ लेके जाना है ताकि मैं उनको भी सिखा पाऊँ, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों ने तो बिल्कुल कुछ नहीं करना। सो ट्रू। Just be yourself and be your हुँ, positive self is a step to your spiritual awakening. नहीं तो ऐसा नहीं होता, एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। सबसे पहले तो यही है कि आप अगर अपने आप पे बिलीव नहीं करोगे तो द मैजिक विल नेवर है। तो आपने बच्चों की बात की, सो आज के टाइम पे पेरेंट्स फोकस करते हैं कि डे 1 से उनके बच्चे इंग्लिश में ही ज़्यादा बात करें, तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल हुआ है। सो नाउ हम सबको लगता है ना कि अब बच्चे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग उस टाइम पे बड़े हुए हैं जब इंग्लिश आना एक स्टेटस सिंबल होता था। हाँ, ठीक है, जो बच्चा क्लास में अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाता था तो टीचर्स यूज्ड टू लुक एट देम, हिम और हर, एक एक डाउन आए से कि इसको हुँ, तो आती नहीं है इंग्लिश, बोलना हुँ, नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा। बट कैसे आती ना, हमारे घरों में नहीं चलती थी तब इंग्लिश, बहुत कम, देवर वेरी फ्यू हाउस होल्ड जिनके घर में हम बोलें कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग कल्चर था। हाँ, वर्सेस नाउ, हम लोगों ने वो एक टाइम देखा जब जो इंग्लिश बोल रहा है उसको ज़्यादा वैल्यू मिलती थी। हाँ, फिर हमने ये शुरू किया अपने बच्चों के साथ कि उनको हम इंग्लिश ही कार्टून दिखाएँगे, इंग्लिश मूवी दिखाएँगे, वो पैदा होते ही इंग्लिश करेंगे, उनके नाम भी इंग्लिश रखेंगे, सब कुछ इंग्लिश अराउंड। फिर अब हमने जो मिस किया है वो ये किया है कि उन वो बच्चे जब बड़े होंगे ना, हमारी हिंदी मदर टंग खत्म हो जाएगी, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो बाहर पढ़ने जाएँगे। वो हुँ, तो बिल्कुल आज ही हिंदी में बात नहीं करते हमसे तो कल क्या करेंगे? अल्टीमेटली हम लोगों ने एक लॉन्ग रन में अपने कल्चर को खत्म कर दिया है, उनको इंग्लिश, सिर्फ़ इंग्लिश सिखा के। और ये मैंने तब रियलाइज़ किया जब मैंने अपने बड़े बेटे के साथ यही किया था। हुँ, सिर्फ़ इंग्लिश, कि उसको हिंदी में अगर किसी से बात करनी पड़ जाती थी, तो वो बात करनी छोड़ देता था। नॉट दैट उसको पता नहीं है कि कैसे हाँ, बोलना है, उसको समझ आ रही है, हाँ, बट उसको लगता था मैं क्या बोलूँ? हमने वर्क हार्ड किया अपने दूसरे बच्चे पे कि इसको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश थोड़ी लेट आ जाए कोई बात नहीं, बट एट लीस्ट बोलने में, समझने में कॉन्फिडेंटली वो अपनी मदर टंग बोल सके। वी आर अ प्राउड नेशन विद सो मेनी हिंदी स्पीकिंग पीपल, मोर हुँ। देन वी स्पीक इंग्लिश, और हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए और ऑफ कोर्स बच्चों को सिखाना चाहिए। आपने अपने बच्चों की बात कही और आपके 2 बच्चे हैं, है ना? तो आज के टाइम पे एक मदर के लिए स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना और एक बच्चा कर ले वो ही बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, आपके 2-2 बच्चे हैं। बिल्कुल। हाउ डिड यू डिसाइड कि सेकंड चाइल्ड शुड बी देयर? सो
मैं बोलूँगी आई डिड नॉट डिसाइड, मैंने डिसाइड नहीं किया, दिस वाज जस्ट अ गिफ्ट ऑफ गॉड and I just went ahead with that decision of having the second child and trust me nobody believes it, कोई मानता नहीं है कि कितना फन राइड है, जॉय राइड है। अच्छा मेरे दोनों बच्चों के बीच में सिर्फ 18 मंथ्स का गैप है और वो अपने आप में ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा ही लगा कि मैंने दोनों एक जैसी एज के बच्चे रेज करे हैं, क्योंकि वो अच्छा सेम जनरेशन के हैं, उनको सेम चीज़ें चाहिए, सेम टॉयज चाहिए, ऑल्दो दोनों बहुत अलग हैं, पर फिर भी मुझे एक डायपर बैग बनाना पड़ता था दोनों के लिए ओके काफ़ी टाइम तक। सो कितना मतलब काफ़ी कुछ आसान हो गया। प्लस अगर आप डेडिकेटेड हैं और डिसिप्लिन्ड हैं हाँ तो दो क्या हमारे पेरेंट्स ने इतने सारे सारे उनके पेरेंट्स ने कितने सारे सारे बच्चे रेज करे हैं विदाउट हाउस हेल्प। तब तो हेल्प ही नहीं होती थी, कोई नानी नहीं होती थी। अब तो हम एक एक बच्चे पे दो दो नानी रखते हैं। बट ऑफ कोर्स उस टाइम का ज़माना भी अलग अलग था। था, उस बिल्कुल टाइम अलग पे था। ये था फायर कि हमें भी अर्न करना चाहिए, बट समहाउ वो कंटेंट थे अपने बच्चों को रेज हाँ करने हाँ, में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मतलब उनके लिए द किड्स यूज टू कम फर्स्ट और वो हाँ फायर लगता था कि होल्ड हो सकती है, थोड़ा रुक सकते हैं। और आई थिंक घर वालों का सपोर्ट भी इतना ही रहता था कि वो लोग भी कहते थे कि हाँ अभी रुक जाओ, बच्चा पाल लो। हाँ वेयरएज अब जैसे मैंने कहा कि मैंने व्योम के होने के बाद काम करना शुरू किया। सो व्योम इज योर फर्स्ट। व्योम इज माई एल्डर वन। हाँ तो उसके होने के बाद मतलब मुझे सबने, दो जनों ने डिमोटिवेट किया बट चार जनों ने मोटिवेट भी किया कि देर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू स्टार्ट एनीथिंग। सो टुडे इज द राइट टाइम, यू फील टुडे, गो अहेड, आप करो वो शुरू जो भी आपको करना है। पर पहले इतना सपोर्ट नहीं रहता था तो मॉम्स का। आपको लगता है कि आप लकी हैं कि 18 मंथ्स का गैप था आपके बच्चों मैं में? बहुत लकी हूँ। अब क्या है ना, हमें वाइडर पिक्चर तो दिखती नहीं है। हाँ हमें ये दिखा कि हमारा टायर पंचर हो गया और हम उस हाँ जगह पे नहीं पहुंच पाए। हाँ ठीक है, हम स्लो हो गए, हम जैम मिला वॉटेवर, पर हमें ये नहीं दिखता कि अगर हम उस जगह पे हम टाइम से पहुंच जाते तो वो जो छत गिरी थी उसके नीचे हम होते। हमें नहीं पता चलेगा ना वो हाँ कभी भी। हमें वाइडर पिक्चर तो दिख ही नहीं रही है। सो आई फील कि इसीलिए इसी चीज से मैंने ये सीखा कि वॉट एवर comes to on your plate which you have not decided is a blessing for God of God. It is a हाँ blessing of God. ये भगवान का आपको ये जताने का तरीका है कि बेटा हमें पता है कि ये आपके लिए ज़्यादा सही है। एंड आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरा आई कंसीव्ड नेचुरली द सेकेंड वन एंड आई वेंट अहेड विद दैट। एक मेजर इशू जो होता है, आई थिंक नॉट, मतलब अगर मैं प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ आफ्टर बेयरिंग अ चाइल्ड, तो वो एक होता है वेट गेन। एंड सेलिब्रिटीज़ वो बाउंस बैक कर जाते हैं, ऑफ कोर्स उनका वो प्रोफेशन है, उनका तो उनके प्रोफेशन पास है। ऑप्शन भी नहीं है। बट ये एक रियल स्ट्रेस है ऑन मदर्स। तो आपने अपने वेट को बाउंस बैक करने के लिए क्या किया? मेरे साथ तो सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। सो सो आई एम समबडी नाउ आई स्टार्ट विद वेयर दिस ऑल स्टार्टेड। मेरा कीड़ा ऑफ बीइंग फिट सबसे पहले था बीइंग स्लिम। ओके, ओके सो आई गॉट थायराइड व्हेन आई वाज 15 ईयर्स यंग। उससे पहले मेरे हॉर्मोन्स फिर 15 साल की उम्र में तो पता चला था कि थायराइड है। उससे पहले सारे हॉर्मोन्स तो हिल चुके थे। सो आई वाज गेनिंग वेट। मैं मतलब कर रही थी, आई न्यू कि मैं तो कुछ खा भी नहीं रही ज़्यादा एंड एवरीथिंग। फिर देन थायराइड वाज डिटेक्टेड। उसके बाद टू मेंटेन माई सेल्फ आई हैड ऑलवेज बीन ऑन डाइट। फैट डाइट कहते हैं ना, नॉट अ वेरी हाँ, पॉजिटिव टर्म। फैट डाइट, आई हैड ऑलवेज बीन इतना फैट डाइट पे कि एक दिन में एक टाइम खाना खाएंगे, दो टाइम खाएंगे, पर फैट थोड़ा डाइट, खाएंगे। कैन यू थ्रो सम लाइट उस पे? मतलब कोई सर पैर नहीं है डाइट का। अच्छा ठीक है, किसी ने ब्लाइंडली बोल दिया कि सिर्फ इतना सा खाना खाएंगे, राइस नहीं खाने, तो मैंने कई सालों तक लाइफ में राइस ही नहीं खाए हैं। मेरे अच्छा को साइंस ही नहीं पता थी कि क्यों राइस नहीं खाने या क्यों खाने हैं। रोटी खा ली, स्टफ पराठा खा लिया, स्टफ्ड रोटी खा ली, कुछ करके मैंने अपना मेटाबॉलिज्म इतना खराब कर लिया कि मुझे पता था कि जब मैं प्रेग्नेंट होंगी हाँ और तब मैं वो चीज़ें नहीं फॉलो कर पाऊंगी जो मैं तब से पहले की लाइफ फॉलो करती थी। कभी कुछ मीठा नहीं पिया, नो किट कैट शेक। मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में किट कैट शेक प्रेगनेंसी में पिया है एंड आई वाज लाइक ऐसा भी कुछ होता है। ओह क्योंकि आई वाज ऑलवेज ऑन डाइट, हमेशा ही माइंड में डाइट का रहता था। क्योंकि मैं जब खाती थी थोड़ा सा तो मैं बहुत ज़्यादा पुट ऑन करती थी एज कम्पेयर टू बाकी लोगों को। अच्छा तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी फैंटेस्टिक, वेरी हेल्दी प्रेगनेंसी। आई गेंड 38 kgs ऑफ वेट इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो ये 38 kgs मैंने गेन तो कर लिए,
सबने तब बोला कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, बच्चा तो हेल्दी है ना। हाँ जी, बच्चा हेल्दी है, बट मैं हेल्दी नहीं थी। मैं 85 के ऊपर वेट चली गई। और स्टैंडर्ड वेट जो बढ़ता है, आई थिंक दैट शुड बी अराउंड मैक्सिमम 15 kgs, 12 to 15 12 to kgs 15 टोटली kgs, yeah. टोटली। सारे ब्लड वर्क्स ठीक आते थे, कोई शुगर नहीं, कोई डायबिटिक नहीं, नथिंग, बस वेट। एंड क्योंकि मेरी थायराइड बॉडी का को क्या हुआ वो भी आपका? स्टेबल था, अच्छा बट क्योंकि मेरी बॉडी को खाने की आदत ही नहीं थी। अच्छा, तो आप क्या थायराइड का मेडिसिन ले रहे थे सिंस बिल्कुल यू वर 15? बिल्कुल, यस, सिंस 15 आई एम ऑन मेडिसिन। बट आई थिंक उसी की वजह से है कि मेजर बॉडी चेंजेस जब प्रेगनेंसीज हुई, डिलीवरीज हुई, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हाँ हाँ बिकॉज इट वॉज ऑलवेज वेरी सेट। फिर मैंने सोच लिया अब ये तो मैं तो बहुत मोटी हो गई, मतलब मैं अपने वो वाला डेज थे जब मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी कहीं बाहर जाने में, क्योंकि मुझे पता था कि क्योंकि मैं हमेशा बहुत पतली रही हूँ, सो ये मैं नहीं हूँ, दिस इज नॉट मी, इतना वेट गेन। अच्छा, लोगों का डिलीवर होके भी बड़ा सारा वेट चला जाता है डिलीवर होते ही, हाँ मेरा डिलीवर होते भी नहीं गया, क्योंकि वो किसी का वेट नहीं था ना, वो मेरे खाए पिए का वेट था। सो आई वर्कड आउट, आई काइंड ऑफ डिड अ लिटिल हियर एंड देयर। फिर मैंने बहुत स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करी 9 महीने के लिए, मेरा सारा वेट चला गया, मैं आ गई वापस 55 kgs में। फिर भगवान जी ने मेरे साथ फिर से मजाक किया, सो आई वाज प्रेग्नेंट व्हेन माय एल्डर वन वाज, तो आई वाज प्रेग्नेंट व्हेन माय एल्डर वन वाज 10 months। तो जो मैंने वेट कम किया था वो सब टाइम था वापस चढ़ने का। पर हाँ, मैं सेकंड के दौरान काफ़ी माइंडफुल रही एंड ओके जो भी था अब क्या होता है ना, बॉडी को ना डाइट्स की आदत पड़ जाती है। हाँ एक डाइट जो आपके लिए इस साल काम करी है ना, वो सेम डाइट आपके लिए अगले साल नहीं काम करेगी। सो बाय द एज ऑफ 29 जब मेरा सेकंड किड हुआ, आई हैड ऑलमोस्ट ट्राइड एवरी डाइट। सो मैं कुछ भी कर रही थी, वो मेरे को 8-10 किलो कम करना इतना चैलेंजिंग हो रहा था, जो कि मैं वैसे 3 महीने में कर लेती थी, 2 महीने में कर लेती थी। देन केम दिस एंगल ऑफ फिटनेस इन माई लाइफ, दैट इज व्हेन इट स्टार्टेड एंड आई डोंट थिंक सो एवर इज गोइंग टू फिनिश। या सो फिटनेस की जब बात करते हैं तो आप जिम जाते हैं या आप किस तरीके का रूटीन फॉलो कर रहे हैं? तो ये भी एक जर्नी रही है कि मैंने योगा से शुरू किया, देन मैंने पिलाटेस सीखे, फिर अब, और वो भी सब कुछ मैंने सीखा इसलिए ताकि मैं खुद पे अप्लाई कर सकूं, आई कैन अप्लाई देम ऑन मी। रूल्स मुझे पता हो कि अगर मैं घर पे भी वर्कआउट करूं, मैंने हमेशा से सिर्फ घर पे वर्कआउट किया, होम, बिकॉज बच्चों में इतनी इन्वॉल्व रहती थी, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं 1 घंटा 1.5 घंटा उन्हें छोड़ के जिम जाऊं। ये तो अब मैं कहती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकती हूँ, पर जब बच्चे छोटे थे तो हमेशा से घर पे वर्कआउट किया, सब कुछ किया। आई ट्राइड डिफरेंट फॉर्म्स एंड हर किसी के लिए कोई भी फॉर्म काम करती है, बस आपको डेडिकेटेड रहना है। आपने किसी डाइटिशियन से कंसल्टेशन ली? मैंने बहुत बाद में जाके, आई थिंक ऑलमोस्ट साल भर पहले से डाइट लेना छोड़ा, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया कि हेल्दी लिविंग, इट इज़ ऑल अबाउट हेल्दी लिविंग, और जब तक वो आदतें हमारे डेली लाइफस्टाइल में इनकलकेट नहीं होंगी, कुछ भी इफेक्टिव नहीं होगा। ओवर द टाइम फिर वो होगा, मैं 15 किलो कम कर लूँगी, मैं 5 किलो कम कर दूँगी, और वो जितनी देर मुझे कम करने में लगी है उससे पहले वो वापस आ जाएगा, क्योंकि हमें वी डोंट नो अबाउट आवर बॉडी, हमें पता ही नहीं है कि हमारे लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। अब मैंने सारी डाइट्स छोड़ी हुई हैं, आई ईट हेल्दी, फोकस ऑन वेलनेस, वर्कआउट ज़रूर करती हूँ मैं, एवरी डे आई ट्राई कि थोड़ा सा करूँ, एटलीस्ट 4 times a वीक। कहते भी हैं कि मसल ट्रेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर सर्टन एज। मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं उस एज में जाऊँ मैं ट्रेंड हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। द रीज़न मैं क्यों पूछती हूँ लोगों से उनके डाइट्स के बारे में, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, और एब्सोल्युटली। जब भी हम यहाँ पे अपने पॉडकास्ट पे बैठते हैं तो मेरा ये एक फैक्टर ज़रूर रहता है कि मैं सामने वाले की डाइट पता करूँ, वो क्या कर रहे हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि आउट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डाइट कल्चर, हाँ, तरह तरह बहुत के ज़्यादा। डाइट्स हैं। I've met a lot of dietitians, Ayurvedic dietitians, some dietitians जो claim करते हैं कि without exercise you can lose some weight, you know. So I meet a lot of these people and it turns out कि ये जो भी होता है, एक weight loss जो है वो एक इंसान के अपने body के हिसाब से ही और उसके बिल्कुल पर्सपेक्टिव के हिसाब से ही आप होगा। लूज कर मैं बोल सकते रही हूँ हैं। कोई डाइट जो किसी के लिए चल रही है वो ज़रूरी नहीं है मेरे लिए हाँ भी इक्वली एफिशिएंट हो। हाँ नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कोई भी तरह की डाइट है ना, वो आपको एक जगह लाके खाली हैंडीकैप छोड़ देगी। उसके बाद आपको बस वो पता है कि आपने क्या-क्या खाया है ड्यूरिंग दिस टाइम, जिससे आपका वेट लॉस हुआ है। आपके पास कोई साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। हाँ
सो इट्स बेटर कि किसी को अगर डाइट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जैसे मुझे पड़ती थी, बेटर टू नो द साइंस बिहाइंड द बॉडी मेटाबॉलिज्म, हाँ और फिर आप उस हिसाब से अपने लिए खुद डिसीजंस लो। हाँ नहीं तो क्योंकि कोई भी डाइट, अब क्या होता है ना, कोई लाइफ टाइम डाइट प्लान देता है क्या? नहीं ना, नहीं 2 3 6 महीने, क्योंकि उस बिल्कुल टाइम पे उनको रिजल्ट दिखाना है, हाँ और उसके बाद आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, नो बडी केयर्स। सो ट्रू यू शुड केयर, वी शुड या केयर कि उसके बाद हमारे साथ क्या हो रहा है। या नहीं तो आप फीस पे करते रहो, है फीस ना? पे करते रहो, उसके बाद वो डाइट काम करनी भी बंद होएगी, बिकॉज हम्म ऑफ कोर्स आपकी बॉडी को इतनी आदत पड़ चुकी होगी उसकी। सो बेटर है कि एक मोमेंटम क्रिएट करो अपने डेली लाइफस्टाइल में, डेली ईटिंग हैबिट्स में, कि आपको पता हो कि आपकी बॉडी के लिए क्या चलता है क्या नहीं चलता है। अब ये तो क्या ही आएगा, एक्सपीरियंस से ही आता है हाँ कि बेसिकली आप इस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं, कि आपको पता है कि, और आप डेडिकेटेड हैं अपने लिए। या ओनली देन कैन यू काइंड ऑफ अचीव दैट थिंग कि हाँ अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मॉम्स इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ परफेक्ट दिखाती हैं एंड वही सेम चीज़ अदर मॉम्स देखती हैं, उनको लगता है मेरी लाइफ तो इतनी परफेक्ट है नहीं। कंपैरिजन इतना ज़्यादा है कि आपको उसके पीछे का बैकबोन नहीं पता, उस बंदे के पास क्या है, हाँ वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे रेज कर रहे हैं, उनकी क्या वैल्यूज़ हैं जो वो आगे दे रहे हैं। हम्म बस आपको ये दिख रहा है कि वाओ कितनी परफेक्ट लाइफ है। हम्म अरे यार ये तो हर महीने ट्रिप पे जाता है, हर 2 महीने में तो इनका कहीं ना कहीं ट्रैवल का प्लान होता है, हर साल तो ये उस पे जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे, वहाँ हाँ हम तो नहीं जा पा रहे, कितनी फैंसी लाइफ है इनकी। बट हम्म आपको नहीं पता कि वो बंदा वो अर्न करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहा है। हम्म आपको नहीं पता कि जिस बच्चे को कुछ कुछ अचीव हो रहा है, जो कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रहा है, उसको इतने मेडल्स मिल रहे हैं, उसके पेरेंट्स उसके साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम्म सो हम बहुत इजीली अपनी लाइफ किसी के साथ कंपेयर कर लेते हैं। अब हमने देखा सेलिब्रिटीज है ना, वेट लॉस कितनी जल्दी हो जाता है उनको, हाँ पर हमें नहीं पता कि उनके पीछे कैसे टीम्स लगी होती हैं। एंड वेरएज वो दिखते पतले, मे बी वो दिख पतले रहे हैं हमें, बट दे आर मेंटली सो अनवेल। हम्म एटलीस्ट हमारे पास उतनी लिबर्टी तो है कि अच्छा आज मुझे वो चॉकलेट खानी है या आइसक्रीम खानी है तो मैं खा सकती हूँ बिना या किसी को पूछे। सो दिस कंपैरिजन, और ये हुआ भी ज़्यादा सोशल मीडिया के ज़्यादा फेमस होने के बाद है, क्योंकि आपको दूसरे की लाइफ का बिल्कुल लाइव अपडेट मिल रहा है कि अच्छा हम बाहर गए, हमने स्टोरी डाली, अच्छा आज वो इस रेस्टोरेंट में गया, हाँ अच्छा मेरे साथ कितनी बारी होता है ना, पीपल कम टू मी एंड से तुम तो घर में बैठती नहीं हो, ओह और मेरे को भाई 1 हफ्ते से तो मैं कहीं गई नहीं। हाँ, मैंने स्टोरी ज़रूर डाली थी, जो हाँ मैंने 2 हफ्ते पहले शूट करी थी, हाँ जो कि मेरी डेडलाइन ऐप थी। तो हमने ये तो देख लिया कि इसने स्टोरी पे डाला ये बाहर गई है, बट ये तो देखो क्या वो एक्चुअली बाहर गई थी? नहीं गई थी। हाँ तो हमने कंपेयर कर लिया कि अच्छा ये तो रोज़ घूमती रहती है। अब भैया रोज़ घूमती रहती है, हो सकता है किसी के पास वो बैकअप हो, जो उसके काम ऑटो मोड पे चल रहे हैं। तुम अपने बच्चों की वेलनेस को स्टेक पे रख के घूम रहे हो अकेले। आजकल फीमेल ट्रिप्स का बहुत ज़्यादा फैशन हो गया है कि हाँ, मॉम्स ट्रिप होएगा खाली एंड यू नो गर्ल्स ट्रिप पे जा रहे हैं, हम फीमेल ट्रिप पे जा रहे हैं। बिल्कुल जाना चाहिए, बट अगर आपका उतना बैकबोन स्ट्रॉन्ग है कि उसके पीछे आपके बच्चे नहीं सफ़र कर रहे, आपका घर चल रहा है, सब कुछ, तो व्हाई नॉट? बट सिर्फ ये देख के कि वो भी तो गई थी, मैं क्यों नहीं जा हम्म सकती? हम जाते हैं, सच बोल के जा रहे हैं, झूठ बोल के जा रहे हैं। सो अगर हमें किसी को खुद से कंपेयर करना भी है या खुद को किसी से कंपेयर करना भी है, तो सेम वैल्यूज लाके एक पेडेस्ट्रल पे खड़े होके फिर कंपेयर करना चाहिए। अदरवाइज या देयर इज नो पॉइंट। अदरवाइज कुछ नहीं है। दिस इज द मेजर रीजन कि आजकल इतने सारे लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन फील हो रहा है, हमें सैड फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी लाइफ एज इट इज किसी की लाइफ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जिसका उनको पता ही नहीं है कि पीछे क्या चल रहा है। कंपैरिजन इज द किलर ऑफ ऑल जॉय। ऑफ कोर्स, यस। अब किसी की ना, कोई होता है ना, किसी ने डिलीवर किया, उसका मेटाबॉलिज्म ऐसा है, उसको बाय बर्थ गिफ्ट है, उसके घर में सारे पतले हैं, सो वो फटाफट पतले हो गए। मैं नहीं हुई, क्योंकि दिस इज अ गिफ्ट विच माय मॉम गेव मी कि भैया हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने हॉर्मोन्स के साथ। हाँ सो बट दैट्स ओके। मैं उसको देखूं, ओ ये तो कितनी जल्दी पतली हुई, क्या होएगा? एक इतना बड़ा मेरी लाइफ में वॉइड आएगा, हाँ जिससे मुझे लगेगा कि मैं उतनी आई एम नॉट दैट एबल, मे बी मुझ में कुछ कमी है। पर हाँ नहीं है। हर कुछ डिफरेंट है, हर किसी की सिचुएशन डिफरेंट है, घर डिफरेंट है, हालात डिफरेंट है। तो कंपेयर तो हम सेम में करते हैं ना, डिफरेंट में कैसे करेंगे? पर मुझे लगता है कि
अगर किसी को मॉम ट्रिप्स या गर्ल्स ट्रिप में जाना है तो उन्हें जाना चाहिए अपना सब कुछ देख के कि भाई ये दो बिल्कुल। तीन दिन हम आराम से जा सकते हैं कि हाँ, नहीं। मुझे कितना तो लगता रीसेट है होता है, ये कितना तो बड़ा बहुत रीसेट है। ज़रूरी है आई थिंक फॉर। हमने जब तक ये चीज़, हमारी जनरेशन में जब तक ये चीज़ एक्सप्लोर नहीं करी थी ना, तो हमें उसके मायने नहीं पता थे। रीसेट है ना, दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ रीसेट। अगर अगर मेरा ग्लास भरा हुआ है, उसमें मैं पानी हाँ डालती रहूँ, वो गिरता रहेगा, हाँ दुखी रहेंगे। अगर वो ग्लास खाली है, मैं उसमें और गेन कर सकती हूँ। और आई थिंक कोई भी एज ना कुछ भी सीखने के लिए ज़्यादा नहीं होती। और ट्रैवल अपने आप में इज़ अ वेरी नॉलेजेबल थिंग दैट यू कैन डू टू योरसेल्फ। या तो वो आपको गर्ल्स ट्रिप से पीस मिल रहा है तो जाओ, सोलो ट्रिप से पीस मिल रहा है तो जाओ। अपने पीस का ध्यान रखो। और ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ हाउ मेनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन यू। और ये है ही, ये अब से थोड़ी ना है, ये हमेशा से है और ये हमेशा रहेगा कि फीमेल्स पे द होल हाउस होल्ड इज डिपेंडेंट बिकॉज वी आर सो स्ट्रॉन्ग टू मैनेज। या जो स्ट्रॉन्ग ही नहीं होगा उस पर कोई कैसे डिपेंडेंट होगा? वो पेड़ पे कभी भी उतना भारी फल नहीं आएगा जो पेड़ उस फल को नहीं संभाल सकता। तो हम भारी पेड़ हैं, हम स्ट्रॉन्ग हैं, इसीलिए हम पे 6, 7, 8, 10 जनों की लाइफ डिपेंडेंट है। पेड़ तो नहीं बोलेगा ना फल से कि आज मेरा मूड नहीं है, आज नहीं रखूंगा मैं तुझे, कल आना। राइट। तो इसलिए हम लोगों को अगर हम पॉजिटिवली लेना, सो आवर लाइव्स आर वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। नाउ फीमेल्स क्रेव कि कोई हम पे रिलाई नहीं करता इतना जितना किसी पे कोई करता है, और जिन पे करते हैं उनको ये लगता है कि यार सब कुछ मेरे पे डाला हुआ है, सारा हाँ बर्डन। सो देर आर फीमेल्स हु आर क्रेविंग कि कोई हम पे इतना ट्रस्ट तो करे। ऐसा भी है। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। मदरहुड फॉर एग्जाम्पल, somebody who's craving for a child हाँ and somebody who's blessed in a way, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। है ना? तो कुछ भी somebody जो craving किसके for a पास child नहीं है, नहीं। हाँ वो उसको द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। या बट एब्सोल्युटली। लेट्स जस्ट टेक इट लाइक दैट कि जो हमें मिला है हम उसमें थोड़ा सा खुश रहते हैं, थोड़ा सा हेल्प करते हैं उसको और इम्प्रूव करने के लिए। एंड या ऑफ कोर्स लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। सो शिवांगी, आपको देने हैं वन लाइन आंसर्स। क्या मुझे नर्वस होना चाहिए? थोड़ा सा। ओके। लेट्स गो। इंस्टाग्राम कहता है सेल्फ लव पर एक्चुअली इनसिक्योरिटी बढ़ाता है, अग्री और डिसअग्री? अग्री, डेफिनेटली अग्री। व्हाई? क्योंकि सेल्फ लव को हम उस तरह से नहीं देखते। अब ना, सेल्फ लव इज समथिंग जो आप सब जगह, आपको गाने की जरूरत नहीं है, और जो गा रहा है वो दिखाने के लिए कर रहा है, ठीक है? तो किसी की लाइफ में तो वो देख के इनसिक्योरिटी बढ़ी सकती है ना कि वाह ये तो इतना टाइम निकाल रहे हैं अपने लिए, हम नहीं निकाल पा रहे हैं। सो वो सेल्फ लव अपने आप में इज अनदर रीजन फॉर डिप्रेशन फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल। इन्फ्लुएंसर्स सीक्रेटली बॉडी एडिट करते हैं। बहुत लोग करते हैं। अब कोई फैशन की फील्ड में है, अगर वो थोड़ा सा भी खुद से इनसिक्योर्ड होगा तो ऑफ कोर्स करेगा। बट अब वही बात है, आजकल का टाइम तो हम लोग कहते हैं कि आप जस्ट एम्ब्रेस योर सेल्फ। आप जैसे भी हो आप अच्छे हो, आप थोड़े से डस्की हो, आप बहुत गोरे हो, जैसे भी हो अच्छे हो। दिस इज जैसा आपको भगवान ने बनाया है। बट देन ये बड़ा एक पर्सनल पर्सपेक्टिव है कि अगर आप ये सब करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, बट इन अ वे हर कोई उसी एंगल से फोटो लेना चाहेगा ना जिसमें वो पतला आएगा। क्या इंस्टाग्राम यंग गर्ल्स के भी मेंटल हेल्थ को रुइन कर रहा है? ऑफ कोर्स बिल्कुल कर रहा है। यंग गर्ल्स, बच्चे, आप समझिए ना, जब इतना स्ट्रेसफुल हो जाते हैं हम किसी की लाइफ देख के कि कोई 35 साल की फीमेल, 40 साल की, 45 इयर्स की फीमेल, या फॉर एग्जांपल मेल्स ऑल्सो, ये पर्सनल हैबिट है, किसी और की लाइफ को स्टॉक करके उसको इस लेवल पे कंपेयर करते हैं कि दे फील कि उनकी लाइफ में कुछ कमी है। तो यंग गर्ल्स, जब हमारा ब्रेन ही इतना वॉलेटाइल और वल्नरेबल है, तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है सोशल मीडिया। क्या बॉडी एडिटिंग पे रूल्स होना चाहिए? मेरे को लगता नहीं है कि होने से हो भी पाएगा या नहीं। इम्प्लीमेंटेशन भी होना बहुत मुश्किल है। बॉडी एडिटिंग तो एक बहुत छोटा पार्ट है। अब तो हम एआई से पूरे पूरे नए बंदे क्रिएट कर देते हैं। तो अब तो गॉन आर द डेज जब बॉडी एडिट्स तो बड़े छोटी सी चीज़ है, कहाँ कहाँ क्या क्या एडिट हो रहा है। सो आई डोंट थिंक सो रूल्स होगा भी तो भी कुछ वैल्यू ऐड करेगा वो। क्या आप अपने कमेंट्स पढ़ के कभी अकेले रोए हो? सो ना, मैंने कभी इतने दिल से किसी की बात इंस्टाग्राम वाले लोगों की नहीं लगाई है, फर्स्ट। सेकंड, टचवुड, मेरा इंस्टाग्राम बेस इतना पॉजिटिव है कि मुझे ऐसे कमेंट्स आते ही नहीं है। अच्छा। कभी जब कभी 1, 2, 4 बारी आए जिसमें कि मुझे एज अ फीमेल या बोलो एज मॉम या एक डॉटर इन लॉ की हैसियत से लगा कि कोई ये कमेंट पढ़ेगा
तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं बहुत बाद में एक सोशल मीडिया पर्सन हूँ, मैं सबसे पहले ये रिलेशन हूँ। मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बीवी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बहू हूँ। वो पढ़ के अगर मुझे लगेगा कि वो जस्टिफाई नहीं कर रहा वो रिलेशन, क्योंकि मैं इस स्पेस में इसलिए नहीं हूँ कि किसी तरह की गंदगी मचे, हाँ, तो मैं उसको चुपचाप से डिलीट कर दूंगी और अपने दिल से भी निकाल दूंगी, क्योंकि दिल पे लगाने को बहुत चीज़ें होती है। क्या लोग मदरहुड को ओवर रोमांटिसाइज कर रहे हैं? मेरे को लगता है हाँ, कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हमने रोमांटिसाइज़, फैंसी इतना ज़्यादा कर लिया है, पर इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि जैसे विद एवरी पासिंग ईयर एक स्टेज, एक स्टैंडर्ड सेट होता है, तो हर कोई उस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ब्लाइंडली भी आगे बढ़ रहे हैं, कुछ लोग बिना सेंसलेसली भी आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ को और फैंसी करने के लिए। बट अगर आप कर सकते हो तो ज़रूर करो, बहुत स्पेशल टाइम है। एंड अगर आपकी एक मूव या एक चीज़ आपको और स्पेशल फील करा रही है, सो देयर इज़ नो हार्म, करना चाहिए। आई थिंक ऑफ कोर्स करना चाहिए ओवर रोमांटिसाइज। बिल्कुल करना आई चाहिए। थिंक व्हाट इज नॉट देयर टू ओवर हाँ, रोमांटिसाइज। व्हाट अब एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ अगर आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि उसने किया था, हाँ, तब फिर तो वो बात आती है ना। अदरवाइज इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग इन एनी फीमेल्स लाइफ, हाँ। तो करना चाहिए, ऑफ कोर्स करना चाहिए। क्या आप अपने दूसरे फीमेल फ्रेंड्स को ये एज गैप रिकमेंड करेंगे 18 मंथ्स का जो आपके बिल्कुल बच्चों करती में? हूँ मैं, बिल्कुल करती हूँ मैं कभी भी ये नहीं कहती कि मत करो। बाय चांस होना इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, बट ये भी बात सच है कि ये एज गैप पर्पसली किसी के लिए प्लान करना बहुत हम्म, मुश्किल है, हम्म, क्योंकि इस टाइम पे हमारे जो ऑलरेडी जो ग्रोन अप चाइल्ड है, फर्स्ट चाइल्ड है, हम्म, वो बहुत ही एक नटोरियस एज में होते हैं, जिसमें कि आप भी इतने यंग मॉम हो कि आप भी यू कांट इवन फील लाइक, आई मीन यू, आप नहीं सोचते हो कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ के आप किसी और पे ध्यान लगाओ। बट रेकमेंड करने को कितना ज़्यादा, कितने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़, कितने बड़े बड़े किंग्स, क्वींस, प्रिंस, ये सब ये प्लान करते हैं एज ग्रुप। क्यों? क्योंकि बिकॉज आप एक बारी तो आप उस नैया में तैर ही रहे हो ना, तो क्यों ना इकट्ठे थोड़ा सा और तैर के इकट्ठे बाहर आ जाओ। बिगेस्ट मॉम गिल्ट क्या है आपका? बिगेस्ट मॉम गिल्ट, ये मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस तरफ सोचती नहीं कभी, चिल रहते हैं, विच इज़ सोचते वेरी कुछ। गुड। आई थिंक नहीं होना चाहिए। सो मैं अगर मुझे कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई इवेंट इनवाइट है एंड माय किड्स डोंट वांट मी टू गो, सो दो बातें होती है, या तो वहाँ पे जाने का मेरा इतना मन है कि मुझे गिल्ट ही नहीं होगा उनको हाँ। छोड़ते हुए, या फिर इट्स ऑलवेज किड्स फर्स्ट, तो मैं वो छोड़ दूंगी, कितना ही बड़ा कुछ भी है, मुझे लगेगा बच्चों के साथ बेड तानो, चादर तानो, सो जाओ। सो एक कहो मॉम गिल्ट तो मुझे नहीं है फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, छोटा मोटा कि उसको डांट दिया, वो कर दिया, आई डोंट थिंक सो दोज थिंग्स काउंट, क्योंकि मदरहुड इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड डिफिकल्ट टू हैंडल। बट अदरवाइज तो आई हैव नेवर डन समथिंग जिसका मुझे गिल्ट हो बच्चों के साथ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज पुट देम फर्स्ट। इसीलिए मैंने वो अपने लिए एक सिचुएशन, एक स्टैंडर्ड बनाया है कि ठीक है, अब नाउ अगर मैं दो चीज़ें एक्स्ट्रा भी कर पा रही हूँ तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है, क्योंकि व्हेन दे रियली नीडेड मी आई वाज देयर। क्या आपको लगता है शादी के बाद विमेन अपना आइडेंटिटी लूज कर देती है? बिल्कुल होती है आइडेंटिटी क्राइसिस, बिल्कुल है। आपने जब नाम ही बदल लिया अपना, तो आइडेंटिटी क्राइसिस तो वहीं पे शुरू हो जाती है ना। जब हम हमारे इंडियन कल्चर में हम सरनेम बदलते हैं, सो आइडेंटिटी क्राइसिस वहीं से शुरू होती है। बट अ मैसेज दैट आई हैव फॉर गर्ल मॉम्स इज कि उनको ये मत सिखाओ कि तुम अब बहू बनोगी तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इन लॉज, आपको उनका ध्यान रखना है, दिस दैट। आप उनको ये सिखाओ कि सबसे पहले तुम्हें अपना ध्यान रखना है, हाँ। ठीक है, वो भी सेंसिबली, वो भी सेंसिबली। तो अगर हम यही बच्चों को करते हैं, डालते हैं उनके दिमाग में अब, एंड नॉट जस्ट गर्ल्स, मुझे लगता है बॉयज़ को भी हमें उसी तरह से पेरेंटिंग करनी पड़ती है, थोड़े जेंटली, जैसे हम गर्ल्स को करते हैं, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं है अब गर्ल्स और बॉयज़ का, दोनों का रवैया, बिहेवियर सबका एक टाइम पे बाद काफ़ी सिमिलर होने लग गया। आपने अपने फॉलोअर्स से बिगेस्ट लाई क्या बोला है? यार लाए बोले तो ना बहुत सारे, कभी कभी ना ब्रांड कोलैब्स ऐसी आती हैं कि आपके लिए नहीं चल रहा है, पर आपने क्योंकि कमिट कर लिया है तो आपको थोड़ा सा गो हेड करना पड़ेगा। तो अब बिगेस्ट लाई तो नहीं कहूंगी मैं, क्योंकि अगर ऐसा कभी होता भी है तो थोड़े टाइम बाद, व्हेन आई एम नॉट लाइक ऑब्लाइज्ड टू काइंड ऑफ नॉट से इट, उस टेन्योर के बाद मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डाल दूंगी कि हिंट लेने वालों को हिंट मिल जाती है, अच्छा। और जो एक्चुअली में कुछ स्टेप टुवर्ड्स व्हाट आई इंडोर्स लेना चाहते हैं, दे ऑलवेज कॉल मी बिफोर, message me privately to ask if
दैट पर्टिकुलर थिंग वर्क्स फॉर देम और नॉट. इतने सारे हम देखते हैं ना, कितने ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कितना कुछ हाँ है. अब मेरे लिए वो चल रहा है और आपके लिए क्या पता ना भी चले. हाँ वी एज इन्फ्लुएंसर्स, अब क्या होता है ना, कभी कोई आपको, इफ यू आर बीइंग पेड फॉर इट, तो आपको काफी हद तक ब्रांड्स की भी सारा सिस्टम मेंटेन रखना पड़ता है. सो यू नो, आपका जो मन कर रहा है एकदम फर्स्ट हैंड आप वो नहीं डाल सकते हो, क्योंकि आप एक ऑब्लिगेशन में हो. कभी थोड़ा बहुत होता है तो ठीक है, कभी जब बिल्कुल ही ऑफ लगता है, सो आई हैव ऑल्सो स्किप्ड दोज कोलैब्स कि जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही फर्जी है, बिल्कुल फार्स है, और उसको कोई यूज़ करेगा तो वो बीमार ही ना पड़ जाए. ओके तो मैं उसको पहले ही छोड़ देती हूँ कि, क्योंकि कितने लोग तुम देख के ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, हमें तो नहीं पता चल रहा ना कि वो डिसीजन ले रहे हैं. तो नहीं, मैंने झूठ तो एज सच नहीं बोला. इनफैक्ट आई वुड बी प्राउड टू से कि मेरा एक ऐसा अकाउंट है जिसपे मोस्टली आपको सच्चाई ही दिखेगी कि अगर मैंने वर्कआउट किया है तो किया है. सम डेज अगर मैं लो हूँ तो आई पुट इट अक्रॉस कि यार देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. एक इन्फ्लुएंसर जो आपको फेक लगता हो. यार अब ऐसे मेरे को ऐसा हो जाएगा अगर मैं बोलूँगी कि जिस रोटी में खाया है उसी में हम लोग वो कर रहे हैं. सो बट हाँ, कुछ फैशन इन्फ्लुएंसर्स जो कि 2019 से 20 कोविड के टाइम पे आए हैं और अब काफ़ी बड़ी बड़ी फॉलोइंग के साथ हैं, फेक लगते नहीं हैं, बिल्कुल पता चलता है कि फेक है. लाइक मैंने पहले भी मेंशन किया था कि जब वो बोलते हैं तो उनको बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है जब तक स्क्रिप्टेड नहीं है. तो बट हाँ, मैं यहाँ नाम लेके किसी का मूड नहीं खराब करूँगी. रील बनाने का प्रेशर या कंसिस्टेंसी का प्रेशर. कंसिस्टेंसी का प्रेशर 100%. ट्रेंडिंग ऑडियो या ओरिजिनल कंटेंट. ट्रेंडिंग ऑडियो, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो ऑफ कोर्स यू वुड वांट व्यूज, सब कुछ अच्छा चाहिए. ट्रेंडिंग ऑडियो. वायरल रील या लॉयल ऑडियंस. ओके, आइड से लॉन्ग रन जाते हैं लॉयल ऑडियंस. फिल्टर या नो फिल्टर. नो फिल्टर, नो फिल्टर एट ऑल, नो फिल्टर. कमेंट्स रीड करना या इग्नोर करना. 90% इग्नोर करना. रीड ही नहीं करते. कंटेंट प्लानिंग या स्पॉन्टेनियस पोस्टिंग. कंटेंट प्लानिंग. शिवांगी, आप अपना एक ब्रांड भी बिल्ड कर रहे हैं, गली बनारस. सो ये थॉट कैसे आया आपके अंदर. आई एम अ वेरी एविड साड़ी लवर. तो मुझे बहुत पसंद है. अगर अभी भी हम लोग मिलते हैं और समर्स होती तो आई वुड हैव कैरीड अ साड़ी. बट येस, मुझे, बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन मम्मा वेयरिंग साड़ीज एंड सो हाँ. एफर्टलेसली शी वेयर्स साड़ीज. एंड नाउ व्हेन आई गॉट मैरिड माय सासू माँ इज इवन बेटर साड़ी. ओह वाओ. शी कैरी साड़ी सो ब्यूटिफुली. तो मुझे हमेशा से साड़ी से एक प्यार था. देयर वाज दिस टाइम मैं गई थी बनारस. हाँ. सो माय हस्बैंड जस्ट टोल्ड मी कि चल थोड़ा सा घूमते हैं, यू वांट टू बाय समथिंग फॉर योरसेल्फ, देख लो. मैं गई एंड आई सॉ द पोटेंशियल कि इतना. अब क्या है, हमारी जनरेशन में फिर देवर लेडीज जो कि कम साड़ीज पहनती थी. हाँ. अब अगर आप देखो कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, दे आर सो हैप्पी, सो गुड. अच्छा, पहले क्या होता था, कुछ रिलीजियस सर्कल साड़ी ज़्यादा पहनते हैं. लाइक मैं बनियों में साड़ी ज़्यादा पहनते थे, पंजाबीज में थोड़ा कम पहनते थे. अब वो चीज़ खत्म हो गई है नाउ. हाँ. Plus, my love for sarees kind of came along with the right time and right company, क्योंकि I have started this business with my cousins. So with the right support system, तो लगा क्यों नहीं कुछ ऐसा करें जिसमें कि हम लोग इन अ वे अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रहे हैं. हाँ. Second, and we are also promoting how small artisans make those sarees which are very very expensive. तो कैसे Yeah. उनको कम एक्नॉलेजमेंट मिलती है. So हाँ. that's how we started with this and it's going fabulous. Gen Z has also started wearing sari. They're so Absolutely. much into saris. There's so much into sarees now. So this is, sarees are a new costume उनके लिए. अब उन्होंने वो, those people did not see their moms kind of wearing sarees so हाँ. often जैसे हम लोगों ने देखा है. But I think sooner the better. जितना जल्दी पता चले उतना अच्छा, because it is a very essential part of our culture and it's just not an outfit. एक आउटफिट नहीं है, एक ड्रेप नहीं है साड़ी. जैसे कि किसी ने साड़ी काट दी, कुछ कर दिया और पहन लिया. नहीं, उसकी जो हम ऑथेंटिसिटी है. अब साड़ी का मैजिक होता था एक सिंगल पीस ऑफ अ क्लॉथ जिसको हम डिफरेंट तरह से ड्रेप कर सकते हैं एंड हर इंडिया के प्रांत में वो अलग तरह से पहनी जाती है. वही साड़ी, ये ब्यूटी थी साड़ी की.
सो हाँ, उसको किल करके काट पीट के कुछ बनाना, आई वुड नॉट कंसिडर इट साड़ी, बट येस साड़ी एज इट इज 5-6 यार्ड ऑफ फैब्रिक, वोवन ब्यूटीफुली, मेड ब्यूटीफुली विद लव, वो उसको जब हम एडॉर्न करते हैं तो बात ही अलग आती है। इंडो वेस्टर्न साड़ीज है आज के टाइम पे, फैंसी कर दिया बहुत। बहुत कुछ, एंड कन्वीनियंस, बेसिकली इट इज ऑल कन्वीनियंस, नो, यू जस्ट हैव टू गेट रेडी इन 2 minutes, ठीक है, ऐसे ऐसे वाला प्री ड्रेप्ड साड़ी ले लो, बट देन आई वुड कॉल इट एन आउटफिट, बट आई वुड नॉट कॉल इट अ साड़ी, बिकॉज साड़ी इज only what sari was. साड़ी इज एवरग्रीन। Absolutely. Evergreen, made for all body types, made for all. हाँ, Sari doesn't differentiate between bodies. एक्चुअली ये काफी नया पर्सपेक्टिव है टू हाँ. लुक एट इट। सो जो पतला पहनता है साड़ी उसमें भी अच्छी लगती है, उस पे भी कोई थोड़े से बल्की होते हैं, प्लम होते हैं साड़ी, उन पे भी बहुत अच्छी होती है. सो दैट दिस वाज द मैजिक ऑफ साड़ी, तभी कहते हैं कि ये हमारी कल्चरल मेमोरी है. इट्स नॉट अ न्यू आउटफिट जो लोगों को पसंद आने लग गया है, नहीं, इट्स आवर कल्चर. थैंक यू सो मच शिवांगी, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। Thank you so much. It was pleasure being here with you too. या, थैंक यू।